सभी या छोटे भाई जितने भी आए हैं और सभी गांव और बाहर से जितने भी आए जो इस अन्याय के समय में मेरा साथ दे रहे हैं, उन सभी को मेरी सबसे पहले हाथ जोड़ के राम राम। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा भाई, जो मेरे साथ इंटरल्स में हुआ वो किसी के साथ ना हो, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं मतलब, और इतनी मेहनत करने के बाद जब ये रिजल्ट मिलता है तो सच में पूरी जिंदगी शायद मैं इस चीज़ को ना भूल पाऊँ अगर मुझे ये गेम्स ना मिलते तो। अब बहुत मुश्किल है मेरे लिए इन चीज़ों को आगे भविष्य में भी भूलना, और एक दिल सा टूट गया, मतलब मेहनत करने का भी दिल ना करता। तो उस दिन यही हुआ कि मेरी 2 कुश्तियाँ हो चुकी थी और उसके बाद फाइनल कुश्ती थी मेरी मोहित के साथ। तो फाइनल कुश्ती में मेरा स्कोर था 3-0, और वैसे तो कुश्ती में 1-2 पोजीशन वैसे ऐसी भी थी मैं और स्कोर भी कर सकता था, पर बस एक ऐसे कॉन्फिडेंस में मौका 3 स्कोर काफी है और टाइम भी लास्ट की मिनट चल रही थी। तो उस समय पर जो लास्ट की बिल्कुल 18 सेकंड रह रही थी, एक एक्शन हुआ उसमें जो उन्होंने स्कोर दिया, वो जो कुश्ती में रेफरी या मैच चेयरमैन और जज बैठे थे उन्होंने दिया सिर्फ 1 पॉइंट। तो 1 पॉइंट देने के बाद उसके कोच ने, जो मोहित का कोच था, उसने ऑब्जेक्शन किया। उसमें ऑब्जेक्शन करने के बाद वो फैसला गया ज्यूरी के पास। तो ज्यूरी जो बैठती है ना, वो कुश्ती में वो कुश्ती को भी देखती है जो चल रही होती है। उन्होंने पहले ही पता था कि इस एक्शन में सपोर्ट नहीं है इसके मोहित के, जो इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। फिर भी उन्होंने जाके देखना तो होता ही, उन्होंने वीडियो को रिव्यू देखा जाके दोबारा बैक करके, तो वीडियो देख के उन्होंने आगे अपना फैसला दे दिया। ज्यूरी ने, जो हमारे मैच की ज्यूरी थी उस टाइम पे, उन्होंने फैसला दिया मोहित के खिलाफ में। तो मेरा 1 पॉइंट और बढ़ गया ऑब्जेक्शन का। तो जो ऑब्जेक्शन करने के बाद एक कुश्ती का एक नियम है, जो रूल है, जो पूरे वर्ल्ड में लागू होता है, उस रूल में एक बार ज्यूरी जो फैसला दे देती है ना, तो उसके बाद ना तो कोई ऑब्जेक्शन करने का हक बचता और ना दोबारा उस चीज को कोई चेक करने देता, ना कोई चेक कर सकता। तो पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा स्कोर बोर्ड में स्कोर आया 4-1, मेरे 4 पॉइंट हो गए। 1 पॉइंट मोहित का था जो उसका मुझे बाहर तक आगे ले जाने का था। तो कुश्ती फिर से स्टार्ट होने के लिए मैं बीच में जाकर खड़ा हो गया। पता नहीं फिर क्या किसने क्या, मोहित के कोच ने जो स्टेज पर बैठे थे फेडरेशन के सारे अधिकारी, उनके पास जाके किससे क्या बोला उसने, तो फिर से बुला लिया सबको। तो नेता है ना, जो अध्यक्ष है जो कुश्ती का, उन्होंने जूरी के अपने एक मेंबर को बुलाया और उससे पूछा, अपने गांव से पहलवान जी सत्यदेव जी, तो सत्यदेव पहलवान जी से पूछा उन्होंने बुला के, हाँ भाई सत्यदेव बताओ क्या फैसला है। तो पहलवान जी ने, मुझे नहीं पता क्या उनकी वही मजबूरी रही क्या, उन्होंने अपना फैसला बताने की बजाय नेता को उन्होंने यही बोला कि जी मैं तो इसके गांव से हूँ। तो नेता बोला, वो भाई तू इसके गांव से तो तू साइड में हो जा। तो पर ज्यूरी में तो दूसरा मेंबर भी था सत्यदेव से अलग, वीरेंद्र मलिक था, उससे फैसला पूछ लेते जो उन्होंने दिया था। पर फिर वो जगवीर जो जिसके साथ ये सारा फिर बाद में घटना हुई, जगवीर दूसरे मैच पे ना तो हमारे मैच पे था, वो ना हमारी ज्यूरी में था। वो दूसरे मैच पर कुश्ती हो रही थी बजरंग पुनिया और इनकी मौसम खत्री की, उस पे था, उसकी ड्यूटी उस पे थी। उसको ज्यूरी में ना तो किसी ने मेरे ख्याल तक कहीं उसको ना शामिल कराया, वो अपने आप ही आगे उसमें शामिल होगा और वो फैसला देखने के लिए, तो वीडियो देखने के लिए चला गया दोबारा। तो मेरा पहले शक हो गया था, हाँ ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, क्यों उसने पहले भी 2-3 जगह कंपटीशन में ऐसे काम कर लिए। तो उसने आगे फैसला दिया कर दिया उसने। तो मैंने उसको फिर भी रिक्वेस्ट की, कोच साहब दोबारा चेक कर लो, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि नेशनल है अगले साल में फिर लड़ लूंगा। ये तो 4 साल में गेम से एक बार आते हैं, आपने पता ही है पूरे जीवन की मेहनत है मेरी, आप इसमें क्यों खराब करवाने लग रहे हो। तो तब भी उसने मेरे से यही बोला कि तू जा अपनी कुश्ती लड़ ले, ना तो 1 क्वेश्चन पॉइंट और हो जाएगा, कुछ इस तरह की बात कहेगा उसने। और वो वापिस अपना उस दूसरे मैच पर जाकर बैठ गया। तो मेरे पे एकदम से इतना दबाव बना दिया उन्होंने कि भाई तू लड़ आगे कुश्ती ना। मैंने उनमें रिक्वेस्ट सुनी, उन्होंने बिल्कुल भी बहुत रिक्वेस्ट करी, मुझे जी फिर तक चेक करवा लो एक बार, अलग है
पर उन्होंने सुनी नहीं, बोला तू कुश्ती लड़े। अगर मैं 10-15 सेकंड और ना लड़ता तो वो एक क्वेश्चन पॉइंट और दे देते या फिर उसको विनर ही घोषित कर देते, कुछ ऐसा भी कर देते। तो मैं समय था 18 सेकंड पर बीच में जैसे रेस्ट हो गया था कोई 10 मिनट का, तो जो उसमें बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, तो वो स्कोर फिर हुआ ही नहीं, वो टाइम हो गया, कुश्ती हार गया। फिर मैंने उस कोच को जाकर बस इतना ही बोला था, वहां क्या मिल गया तो नहीं मेरे जीवन में खराब करके यही साधन के दे देगा। तो उसने थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ मारने के बाद मैंने भी उसको वापस मारे। पर है ना, इस बात का फिर जो स्टेज पर फेडरेशन बैठी थी उन्होंने, बाकी फिर कोच थे जितने वो सब बीच बचाव में आ गए। फेडरेशन जो बैठी थी उसने बिल्कुल एक बार भी जैसे मेरी नहीं सुनी उनका, बल्कि ये होना चाहिए था भाई जो भी ये चीज हुई है इसकी दोबारा जांच करवाई जा, भाई कुछ गलत होया तभी ये इतनी बड़ी बात हुई है। उन्होंने सीधा मुझे यही बोले कि तू जाओ भाई, इसको लाइफ टाइम बैन कर दिया। क्यों, वहां पर जितने भी वो रेफरी थे या जितने भी उस दिन रेफरीज की ड्यूटी में थे, कोचेज थे जितने, वो सभी उनके नेता के सामने जाके खड़े हो गए कि भाई ऐसे तो कोई कल को हमने भी मारेगा। पर उन्होंने ये नहीं देखा कि पहले मारा किसने है, पहले मारा इस कोच ने इसको है या इसने ही जाके मारा है। अब वो बोल रहे हैं भाई मैंने कुछ उसको गलत बोला होगा या कुछ ऐसा। अगर मैं उसको गलत बोलना होता तो मैं उसको दूर से ही गाड़ी दे देता, अगर गाड़ी वाड़ी देनी होती तो मैट से ही, या उसको मेरा मारने की कोई मेरी ऐसी नीति होती तो मैं उसको जाते ही मारता, मैं उसको बात थोड़ी करता उससे। तो मेरी तो सभी आप तो सभी यही एक हाथ जोड़ का निवेदन है कि इस मामले में अच्छी तरह मेरा निपटवाया जा, मेरी मदद करी जा, ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसी घटना ना हो और ना किसी देश के खिलाड़ी का मनोबल टूटे। ये कोई छोटे गेम तो थे नहीं भाई जो हर बार, अब ऐसा भी नहीं है कि हम फिर तो तैयारी करें या फिर लड़ लेंगे। अब ये अभी 22 है तो ये जाके 26 में होंगे दोबारा, तो बार बार ये मौके न मिलते ही। पिछले में तो 2015-16 से घुटने का ऑपरेशन होने के बाद बहुत ही मुश्किल था मेहनत कर करके 18 में जितने भी गेम्स हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, 18 के एशियन गेम्स हुए, तो उस चीज ना हम जैसे करते हैं तो खिलाड़ी हम ही जाना है भाई, एक फाइनल में हारने का दर्द क्यों है। मैं जितने भी मेरी ट्रायल्स हुई उन सब में मैं सेकंड था पिछले 2016 से लेके अब तक। तो अब जाके न मेरा ये सिलेक्शन हो रहा था, इसमें इन्होंने मिलकर ये ऐसी कुछ राजनीति कर दी, तो उस चीज का दुख है। और मैं अगर मेरे स्कोर वो होते ही रियल में उसके, तो शायद मैं भी ना कुछ करता, ना मैं उस रेफरी को कुछ जाके कहता, ना या इतना कुछ घटना होती। पर उसका स्कोर था ही नहीं, इसलिए रियल में एक ये अन्याय हो रहा है मेरे साथ, उसी के लिए इतना दुख है। वरना कुश्ती तो भाई हम बहुत सी आज तक क्या आ रही ना, हम बहुत कुश्ती आ रहे हैं भाई, जीतते भी हैं, लड़े हैं, सब पहलवान का जीवन ऐसा है, हार जीत चलती रहे। पर इन्होंने बिल्कुल सरासर देखते देखते एक गलत काम कराया है, और पता उनमें भी है हाँ कोई गलती हो रही है, तुम्हारे फैसले में भी गलती है भाई, तुमने हाथ उठाया उसमें भी तुम्हारी गलती है, हर एक चीज का उन्हें पता है। और फिर एक उन्होंने शिकायत भी मेरी ही FIR जाके बता रहे थे, मन तो बाद में ये जो न्यूज वाले हैं इन्हीं के माध्यम से पता चला है कि उन्होंने कुछ FIR वगैरह भी कटवा रखी है। पर मेरा अभी तक ऐसा कुछ बात किसी से हुई नहीं। तो मेरी यह रिक्वेस्ट है जी, सब हाथ जोड़ के इस चीज में अच्छी तरह से एक इंसाफ दिलवाया जा, मिलकर सभी आवाज उठाओ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपका जो फैसला होगा मैं उस चीज को भी मान कर अपने जीवन में आगे बढ़ने में तैयार हूँ, कि चाहे आप उसमें किसी भी रूप में फैसले में बताओगे, वो सब तरह से मैं मानने में तैयार हूँ। बहुत धन्यवाद सब, आप सभी आए, और जो अब आप बात करोगे आप सबके सामने जी। नमस्ते। बहुत अच्छा पहलवान भाई, बड़े दुख की बात है जो पहलवान ने बताई है अभी। पंचायत में पंचायत में छड़ना बजाते अपन हुए तो ककड़ा हो रहा है और कट गया अड्डा छोड़ी हर भाई काड़ा जीवन है। और पंचायत में छड़ी मार बात सुना जीवन बड़ा करे, पंचायत में छड़ी आके कौन है, पंचायत में छड़ी बाजार के बड़ा का छोड़ी को हूं अपना आराम से बात चलती है तो पता दी और जीवन में जो रे अपने एक जनानी में देखी है
दीवार बहुत हो रही है, यो भी दुख सर वो भी दुख सर भाई, तब तो दो गले पड़ गया अपना ना उन दुकान आप संकट सारा टाला के सब भगवान दाद है सारा निकल कर बड़ी सी बात नहीं है। राम गांव देश बहुत बड़ी चीज हो भाई, छोटी चीज कौन होती। सारे भाई किसी भाई किसी छो बनाइयो छो मावन तो गलत हो जाए अपने लिए प्यार से जाएंगे कभी प्यार से जावांगे प्यार से आवांगे प्यार से आगे अपन कितने धक्के खाने पड़ो सारे बात तैयार यो भाई जो फलवाना भी रिकॉर्ड करूँ मैं हमने सारी बड़ी जरूरत पड़ेगी क्यों ना जो तुम बताओगे हमने अब किसकी तरह जाना है करा जाना कौन मान लेगा कौन जो काम कर सके क्यों हमने परीक्षा बता ज्यादा मेरा फलवाना तुम बताओगे ना हमारे जाने तैयार है कभी चाहे तिराज में बता दिया जाता है उड़ा ही खड़े पाओ कोई अपने विचार रखना चाहे तो सारे भाई आ जाइए। विजेंद्र भाई रखो, नाम लेके बुलाने पड़ेंगे, आ जाओ। एक्स सरपंच हमारे बड़े भाई विजेंद्र आप सभी के बीच में अपने विचार रखेंगे, आशा ध्यान से सुनेंगे। प्रधान जी है अच्छा पर जी आप तो चैनल है पूरे गांव से और बाहर से आए हुए सभी भाइयों को राम राम। और भाई मैं तो एक प्रेस के माध्यम से जो भाई कल ने बताई हकीकत वो सब न पता चल गया और भाई प्रेस वाला के माध्यम से वहां तक अपनी आवाज पहुंचाना था वहां के बाबा पलवानर खाकड़ सबके साथ ले इनके प्रति मोखरा गांव इतना हंगा लगा हुआ है किसी बरादरी का कोई पहलवान भी मेडल लेगा हुआ है ना हमारी जनानियां समेत उसको स्वागत करने में पैसे देना दूध सारे भाई घी देना हर चीज में बढ़ चढ़ के भाग लेके न जब पहलवान तैयार करा और जो उनकी पार्टी बाजी है जो उनकी आपस की मेरा तेरी है उससे हमारे पहलवान खराब होंगे तो हमारा दर पीढ़ी जो मेहनत कर रहा दर पीढ़ी जो खुराक कर रहा एक बच्चा तैयार कर रहा एक प्यो तैयार कर रहा उसने जो भी फेडरेशन में रेफरी है कोचिंग है उनकी कमी से मोखरा तो एक वो गांव है जिसने ओलंपिक मेडल कॉमनवेल्थ मेडल नेशनल तो ही कई पाए हैं 7 मेडल। ऐसे गांव के साथ तो एक मिसाल है पूरा देश में देने की कि हम अपने देश को एक गांव देहात गांव से पहलवान तैयार कर देने लग रहे हमारे साथी इतने अन्याय कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि हमारे साथी में इतना अन्याय हो रहा है और मैं सिकंदर पहलवान के प्रति आपके माध्यम से कॉमनवेल्थ की जो ट्रायल चल रही थी उस कमेटी तक बात पहुंचाना चाहूंगा कि भाई इस बात को ये ना मानने का हमने फैसला कर दिया वो हो गया। हमारे जननी महिलाएं पहलवान भी हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया वो इतने कष्ट कर करके नहीं वो पहलवान तैयार कर रहे हैं। हम खेती बाड़ी जो घाटा कहावे ने भी पहलवान तैयार कर रहे हैं देश को एक मेडल के लिए एक खिलाड़ी को तैयार करके देश को सुब्रत करा है और वो देश के प्रति हमारे प्रति जो गलत फैसला लिया जा है तो इस बात में पूरा गांव बहुत रोष में बहुत दुख में है। हर एक गांव के आदमी को इतना दुख महसूस हो रहा है जब से बात सुनी है। महिलाओं में भी चर्चा हो रही है कि यो कैसे होया मैं उस फेडरेशन तक ये बात पहुंचाना चाहूँ या तो दोबारा ट्रायल ली जाए। अब तक उस पहलवान का भी कुछ नहीं बिगड़ा और इसका भी कुछ नहीं बिगड़ा जो ठाठा हुआ फिर दिख जाएगा भाई सारे दंगला में ये चीज करा वहां जिसका भी संख्या रह जाए उसको दोबारा करवाते हैं उसको फाइनल करके गांव को देश को प्रदेश को ये क्लियर करके दे आगे देखो भाई ये सच्चाई है ये गलत है ये ठीक है इसको दोबारा ट्रायल ली जाए। अभी तो हमारे देश की ट्रायल है ये कोई विदेश की नहीं है। इसको दोबारा ट्रायल लेने में हमारा गांव खुश है। हमारे को बार बार वहां तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा या तो इस फैसले को अच्छे तरीके से चेक करके ना फैसला लिया जा या इसको दोबारा ट्रायल लेके फैसला लिया जा नहीं तो हम फेडरेशन खेल मंत्री के वहां धरना भी दे देंगे।
इस फैसले से पूरा गांव नाराज है, पूरा हमारा इलाका नाराज है, पूरा हमारा जिला नाराज है। इससे के प्रति इतना रोष है कि हम इसके प्रति वहां खेल मंत्री के या फेडरेशन अध्यक्ष के घर जाकर भी धरना दे देंगे, चाहे हमने वहां 2 साल रहना पड़ जाइयो। हम अपने फैसले को अपने निष्पक्ष दूध का दूध और पानी का पानी छनवाएंगे, फैसले का पूरा पूरा उनसे अपील करेंगे। हम किसी बात से मेरा तेरी नहीं करते। उस पहलवान का के पकड़ गया वो ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, दोबारा फिर ट्रायल दो और कोई बात नहीं। वो कोच साहब गरु सम्मान हो है, हम उसका भी गुस्सा होया, उन्होंने थप्पड़ मारा, मेजोरिटी बेस पर मारा, या यहाँ हर एक डिपार्टमेंट में खेल हो चाहे एजुकेशन हो कुछ भी हो, एक डिपार्टमेंट में एक अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं, या वो ग्रुप अलग था या जैसे भी था उसको तो वही समझे। उन्होंने जिस तरीके से पहलवान के साथ हरकत करी, हम उस हरकत को भी सहन करके उसको उससे भी हम ये प्रार्थना करे हैं कि भाई कोच साहब जो आपसे होया वो भी हम अपने आप को गलत मान कर उससे भी हम ये अपील कराएंगे ये दोबारा करा जा, ताकि ये देश प्रदेश आपको भी गलत ना समझे और वह पहलवान का भविष्य खराब ना हो। अब इस पहलवान की तैयारी है तो ये वहां कॉमनवेल्थ में चला जाएगा, उस पहलवान की तैयारी है तो वो चला जाएगा, इनकी दोबारा ट्रायल करवा दो। या इस वीडियो पड़ रही है वहां उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, उसको अच्छी तरह चेक करके ना निष्पक्ष फैसला दे दो। और कोच साहब गरु समान हो गए, मारे उसने पहले मारा, फिर भाई का भी हाथ उठ गया, हम इससे उसको साहब से अपनी तरफ से माफी मांगा है उनकी ताकि हम ये विवाद नहीं करना चाहते, हम इसकी निष्पक्ष जांच करके इसका सही फैसला करें। इस बात का हम प्रेस के माध्यम से आप भाइयों के माध्यम से वहां तक पहुंचाएंगे। बाकी जो फैसला काम लिया जाएगा वहां किससे मिलना है, किसके पास जाना है, कहाँ हमने अपील करनी है, वहां हम गांव भी जाने की जरूरत पड़ी, जहाँ गांव जाएगा, जहाँ अपने रोहतक जिले की गवांडा ही जाने की जरूरत पड़ी वहां सब भी जाएंगे। लेकिन इसको पूरे जोर शोर से हम इस चीज को दोबारा से रिपीट करवाएंगे, चाहे उसी रील को देख के करो या दोबारा ट्रायल लेके करो। इसके प्रति निष्पक्ष फैसला नहीं आएगा तब तक गांव और गवांड आराम नहीं करेगा, इसको पूरा फाइनल करके आराम करेगा। और पूरे पहलवान हरियाणा के हैं, उनको भी पता है और उनको भी हम साथ ले खड़े करेंगे, कल अब उनके साथ होना होगा। ये हमारे पहलवान माड़िया इन्होंने इतने पहलवान दिए हैं देश को, हमारे गांव का तो फेडरेशन ने और देश ने वैसे ही सम्मान करना चाहिए इस गांव का, इतना इस देश ने देश को प्लेयर किए हैं। और वह जो आगे फैसला गांव लेगा उसके प्रति गांव तैयार किया है। धन्यवाद। कोई गलत शब्द हो जाए भाई उसकी हम फेडरेशन तक माफी मांगा, हाँ, लेकिन फैसला निष्पक्ष। धन्यवाद भाई। हमने तो जो कितना नहीं सुना कि कोच मैच का ऊपर थप्पड़ मारते, कितनी पब्लिक खड़ी हो उसका बीच में पहलवान की कितनी बेइज्जती होती। पूरा देश अल्लाह की तो मारते देखे ना बकवास करते अपने देश का फांसी में तो ही सकता पहुंचे। ये तंगला तंगलू है और महाराज से रिकॉर्ड को ना पहुंचे, लेकिन से इस गांव में रिकॉर्ड और ये सब 1995 में 10 बार गए थे जबलपुर लोग फर्स्ट सेकेंड कनाडा टीम के लिए 7 पहलवान आए, 7 पहलवान 4 बोखरे गए, ऐसे ऐसे तुर्की में गए 3 4 नू मारे बहुत अच्छे रिकॉर्ड थे। और इस पे शरीफ कोई भी पहलवान हमारा खाड़ा नहीं है, नेक नीति का ठीक, हर एक चीज पे ठीक, किसी से झगड़ा नहीं करना, वाहियात बात नहीं करनी, किसी से कोई मतलब नहीं रखता ये बच्चा। और फिर इसका साथ करे तो अन्याय करे, ये दुराचार करे, भ्रष्टाचार करे वो साथ मिले। और भी थप्पड़ खा दिया, थप्पड़ कितनी पब्लिक देखे थप्पड़ मारते।
ये पहलवान की बेइज्जती है, वो अपनी समझ रहे बहन से। धन्यवाद पहलवान जी। भाई ये सुरेंद्र पहलवान के बचपन के गुरु हैं और ये ऐसे गुरु जी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा इनके बारे में। भाई विशेष बम्बल जी हमारे बीच में आए हैं। आ जाओ भाई साहब। जरूरी है ये ना कोई ना ये मीडिया की संयुक्त खेल मोर्चा मेरठ से टीम आई है। एक बार पहले ये अपने विचार रखेंगे। मैं पवन सिंह राठी, संयुक्त खेल मोर्चा मेरठ। संयुक्त खेल मोर्चा जो आपके साथ जुड़े हुए हैं तो परिचय होंगे। ऐसा संगठन है पूरे भारत के खिलाड़ी को एक प्लेटफॉर्म पर लेके चल रहा है और जहाँ भी खिलाड़ी को कोई समस्या या अधिकार की बात आती है संयुक्त खेल मोर्चा वहाँ पर जैसे ही संयुक्त मंच के बारे में हमें पता चला, सबसे पहले पूरे भारत में संयुक्त खेल मोर्चा ने इस वीडियो को भैया जोड़ी रिकॉर्ड सब बीच बना बोलो कर सड़ेगा खेबा अपन या चलता है मैं करेबा दूरता है। हां जोड़ी रिकॉर्ड से और बोलो मन्ना जब दिन जगह मत जाने जोड़ी को बैठ जा तो भी बदली जगह है पूरा तो सड़क सब ने सड़क चला दी आवाज सारे जागी तो सारे भाई ना जोड़ी का बीच बना बोलो ना फिर सड़क को ने बाकी सब पंचायत क्यों कर चला गया भाई सारे भाइयों ने पर सब बैठ जाओ तो सारे जगह की अनुमति बैठ जाओ। धन्यवाद। सबसे पहले पूरे भारत में संयुक्त खेल मोर्चा ने अपनी तरफ से सतेंद्र भाई की वीडियो अपने चैनल पर डाल दी है। 24 घंटे से पहले करीब 66,000 लोगों ने उसको देखा और सतेंद्र जी के बारे में सबने समर्थन दिया। ये संयुक्त खेल मोर्चा की पहल थी। संयुक्त खेल मोर्चा ऐसा संगठन है खिलाड़ियों के लिए। मैं आपको थोड़ी सी उपलब्धि याद दिला दूं। हमने सबसे ज्यादा काम हरियाणा में किया। हरियाणा में खेल कोटा खत्म हो गया था। विजेंद्र बॉक्सर भाई हमारे संगठन के साथ थे, उनको हमने साथ लेकर भिवाड़ी, हिसार और सोनीपत प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, खेल कोटा बहाल हो गया। जहां भी खिलाड़ी को कोई समस्या है, जैसे आज सतेंद्र के साथ अन्याय हुआ है, कल किसी और साथ अन्याय हो सकता है। खेल मोर्चा अन्याय के विरुद्ध है। हम कोई टकराव नहीं चाहते, हम कोई समस्या नहीं चाहते। खेल मोर्चा का मानना है समस्या का समाधान एक भारत के भविष्य का सवाल है। खिलाड़ी भारत की शान, देश की शान, पहचान और सम्मान है। खिलाड़ी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बहुत परिश्रमी है और युवा है, इसको पूरा अधिकार है, इसको न्याय मिलना चाहिए। संयुक्त खेल मोर्चा की पूरी टीम आई हुई है और आपके साथ है। आप जो भी निर्णय लोगे, खेल मंत्री से मिलना, वहां चलेंगे आपके आगे। भारत के प्रधानमंत्री से मिलना हो, वहां चलेंगे आपसे आगे, टाइम ले लेंगे। जिसकी जूरी के सदस्य से मिलना, वहां चल पड़ेंगे। सतेंद्र बालियान, सतेंद्र मलिक की तरफ से अगर कोई भी फॉल्ट होगा उसकी माफी हम मांग लेंगे। जैसे अभी भाई ने बोला था, कोई भी काम हो, हम चाहते हैं इस समस्या का समाधान हो, देश के खिलाड़ी का भविष्य खराब ना हो। और सबसे बड़ी जरूरत है, ये जो घटना हुई ना, ये क्रिया पे प्रतिक्रिया हुई। आवेश और भावना में बहके कभी कभी ऐसी घटनाएं अकस्मात हो जाती है। कोई बड़ी बात नहीं, इसका समाधान अवश्य निकालना चाहिए। संगठन में शक्ति है, आप लोग सब साथ दें। जैसे हनुमान जी ने जामवंत को उसकी शक्ति याद दिलाई है। खिलाड़ियों के बाद इस देश में सबसे बड़ी पावर है। युवा है, मेहनती है, परिश्रमी है और सहनशील है। आप सब संगठित हो, इसके लिए संघर्ष करें, इसको न्याय दिलाएं और आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो, कुश्ती और खेल बदनाम ना हो। संयुक्त खेल मोर्चा आप सबसे यही अपील करता है और पूरे सहयोग के सम्मान के साथ आपके साथ खड़ा हुआ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब। पक्का ज्यादा है क्यों सारे भाई दूर दूर जा रहे हैं, थोड़ा टाइम लो भाई, 1 मिनट में अपना समाप्त करें। बाकी सारे भाई बोल के कोई नहीं लगा मना पड़े तो आप ना लगा दो ले बामल जी। संदीप पाटिल पाटिल पहलवान जी बोलेंगे हमारे बीच में। सारे बड़े भाई देखो, सारे भाइयों ने सारी बात बता दी। मैंने बात थोड़ा टाइम है भाई सतेंद्र ने बता कि इस दौलत जायज है, ये दौलत चलना है, इस बात पाओ या पहले ठीक है ना भाई।
स्टैंड पर चलना है कुछ बात बता दे चलाएंगे भाई फेडरेशन में अध्यक्ष हो रहा है जो भी है ना जो गांव राम को आने सारे पहल बातरी में क्या भाई जो बात है क्या बता वैसे जाना है के ऊपर क्या छोटी बात क्या करते हैं बताओ। धन्यवाद पहलवान जी, बड़ी सही बात है भाई। अमित तनखड़ एशिया चैंपियनशिप में सभी बड़े बुजुर्गों राम राम। मैं आपको यही बताना दूंगा, सारी बात तो आपको पता ही लग गया है। आप हमारा जो फेडरेशन का अध्यक्ष है ब्रजभूषण सर जी, जितना भी जल्दी हो सके उससे मिलो, वहां से सुन लेना पहलवान का, वहीं से फैसला होना है। वो कहीं भी डालो, कहीं से फैसला नहीं होगा। आप जल्दी से, मैं ये बोलना चाहूंगा आपको, कल ही मिल लो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। काम की कमेटी बना लो आज ही और कल ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया धन्यवाद पहलवान जी। पहलवान है पंचायत में उपस्थित मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, छोटे बड़े सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। और मेरे टाइम कम दिया तो यही कहना है कि पंचायत जो भी हम लोगों की ड्यूटी लगाएगी तन मन धन से, हम लोग पंचायत के फैसले साथ हैं, जहाँ भी ले जाएंगे हम लोग साथ जाएंगे। और इसमें हम लोग सिकंदर भाई की ज्यादा गलती नहीं मानते, क्योंकि ये एक आर्मी के सिपाही भी हैं और कोई भी सिपाही हो उसको ट्रेनिंग ये दी जाती है भाई आवेश में हो जाता है, उन्होंने पहले थप्पड़ मार के गलत किया, अभी उनका उल्टा हाथ उठ गया, इतनी बड़ी बात नहीं है, कुछ जुर्माना लगा के भी इनको माफ किया जा सकता है। आजीवन प्रतिबंध बहुत बड़ी सजा हो जाती है। तो हमारा पंचायत से अंत में यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि जैसी वो ड्यूटी हम लोगों की लगाएंगे, हम लोग तन मन धन से अपने सारे समूह के साथ आपके साथ रहेंगे। नमस्ते। धन्यवाद भाई साहब। अभी साक्षी मलिक के पिताजी श्री सुखबीर जी 2 मिनट आपके सामने विचार रखेंगे। वही भारत की बेटी, हमारे मखुरा गांव की बेटी जो ओलंपिक में मेडल लेकर आई थी, उनके पिताजी के विचार सुनिए। सभी बुजुर्ग, बूढ़े, छोटे बच्चे सबको मेरी हाथ जोड़ के नमस्ते। जो सत्याग्रह के साथ हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, सिकंदर के साथ जो भी हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। क्यों यह बताने की तो बात नहीं, सोशल मीडिया पे हर बच्चा देखता है किसकी गलती है किसकी नहीं है, वो तो हर चीज में पता है। और जो भी पंचायत फैसला लेगी, जो भी हमारी ड्यूटी रहेगी, हम पंचायत के साथ तन मन धन से साथ हैं। जहाँ भी मेरी ड्यूटी पंचायत में भाई तुम वहां जाना है, कभी 2 चाहिए 3 चाहिए, मात्र खर्चे से पंचायत मेरी जो ड्यूटी रहेगी वो पंचायत के साथ। धन्यवाद जी। ईश्वर, इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह जी विचार रखेंगे अपने। बहुत ही सम्मान से और श्रद्धेय मेरे गांव के पिता तुल्य बुजुर्ग, बाहर से आए जितने भी पहलवान जो हमारे देश की शान है, भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा, जैसे ही हमने इस बारे में सुना और इस बारे सभी मोबाइलों पर जो भी प्रचार होया, ये तो आज की बात नहीं है, चाहे 10 साल पीछे भी देख लोगे ना, अगर आगे आने वाली भी टीवी देखेगी तो वो बता देगा कि भाई दोष किसका है। ये ठीक है, कोच और रेफरी सम्मानित होते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि भी बगैर शिक्षा दिए अंगूठा मांग लेना, आप उसकी गंभीरता को अच्छी तरह समझते हैं। इतनी मेहनत से, और हमारा जो है ना सिकंदर पहलवान पूरा गांव जानता है, 4 पंचायतें हैं, इसमें चारों पंचायत सरपंच भी हाजिर खड़े होंगे। भाई किसी ने भी, कोई छोटा बच्चा, बड़ा, कोई बुजुर्ग, कोई भी ये बता दे कि हमारे पहलवान में तुरसाई है, कोई तुरसाई की बात नहीं है। ये तो क्रिया पर प्रतिक्रिया मानव सहज स्वभाव है, ये तो हो सकता है। और मैं गांव से यह अपील करूंगा, पंचायतियों से भी, कि आज ही तुरंत कमेटी गठित कर दी जाए और शाम तक कमेटी अपना निर्णय ले ले, और कल सुबह ही यहां से गांव के
या जो पहलवान जो कहना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, जो मार्गदर्शन तो हमने पता ही लग गया कि शरण साहब से मिलना है, लेकिन शरण साहब से हमने मिलना है, उसकी भी पैटियां बचट के हमने मिलना है। उनके लिए भी हम अपने सोर्स अपना के और तुरंत कार्रवाई करें। मेरी पंचायत से भी यह अपील है कि तुरंत ही कमेटी गठित की जाए और तुरंत एक्शन हो, और जो हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी रात को दिन रात एक कर देंगे, जैसे आदेश होंगे। पहलवान जी के बिल्कुल साथ खड़े हैं और आगे खड़े हैं। धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर जी। चिंटू कुलताना से आइए भाई, 2 मिनट विचार रखेंगे भाई। मेरे छोटे और बड़े भाई दादा तवा ने भाई चिंटू कुलताना की तरफ राम राम भाई सारे भाइयों ने। देखो भाई आज के इतिहास में कोई मोकरे का मात्र कोई चीज है नहीं। हमारा काम है भाई सारे ग्राम में देख के आदमी भी साथ देगा। फेडरेशन में ऊपर भाई बहुत से पहलवान है जिन पकड़ जो ऐसे खाली वो दिला के एक दो पहलवान तक पहले भी छूट दी हुई बात नहीं है। सारा काम बढ़ेगा तो भाई कोई चीज सागरे नहीं करे। अब नारे नारे अध्यक्ष में करोगे तो माँ का सह नहीं तो भाई सारे जितने लिए छोड़े गए लेके मान गए 4 पंचायत सरपंच भी बैठे हुए मिलजुल कर अगर 7 साल लाएंगे तो भाई पहलवान के माँ का भविष्य बनाएगा। भाई सारे भैया के निवेदन है मेरा तो मिलकर चालू हमारे के बार तो वो साथ देंगे भाई। धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई साहब। कुलवीर पहलवान जी, कुलवीर पहलवान जी। सभा में उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को मेरी राम राम। एक बार मैं जितने भी भाई ये चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ, एक बार ये जो पंचायत हो रही किसी ग्राम स्तर की नहीं हो रही ना प्रदेश स्तर की, देश स्तर की पंचायत है और ये इसलिए इकट्ठा हुए हैं सभी। एक बार माताएं बहनें भी मेरी छतों पे खड़े हुए हैं, एक बार दिखा दो भाई ताकि टीवी चैनल के थ्रू पता चल जाए कि यहाँ पर सुंदर पहलवान को न्याय दिलाने के लिए ऐसे इकट्ठा नहीं हुए हैं। सभी को पता है, देश को पता है, देश के पहलवानों को पता है, अरे गेम के जितने भी खिलाड़ी है सबको पता है पहलवान के साथ ये सोची समझी साजिश हुई है। और जब तक पहलवान को न्याय नहीं मिलेगा, पहलवान ये मोखरा काम और प्रदेश के पहलवान और देश के पहलवानों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा, तो इकट्ठा होंगे। पहलवान को जब तक न्याय नहीं मिलता, मैं गांव के जितने भी बुजुर्ग साथी हैं सभी से निवेदन करता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये पंचायत आज होगी और बात हवा में होगी। जब तक पहलवान को न्याय नहीं मिलता तब तक साधारण का निवेदन हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई सभी साधारण हो पहलवान के। ऐसा नहीं है यहाँ पर एक बार इकट्ठा हो गए चले गए। पहलवान को जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम साथ रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें धरना पड़े, चाहे प्रधानमंत्री से मिलना पड़े, राष्ट्रपति से मिलना पड़े या अनशन करना पड़े, हम उसके लिए भी रेडी हैं। धन्यवाद। गांव के बुजुर्ग, नौजवान साथी, सभी पहलवान भाई जबरदस्त 1-2-3 बात बताऊंगा जो इसकी काम आ। ब्रजभूषण जी बहुत ही अच्छे आदमी ही मिले थे। कई साल की बात होगी, 7-8 12-13 साल शायद फेडरेशन के गेम गोंडा में हो रहे थे पहलवान गार्डन। सत्यदेव मलिक उड़ा खड़ेगा अजय चौटाला गांव साथ जा रहे थे, तो सत्यदेव बोला भैया अजय चौटाला अगर आप ब्रजभूषण संघ ने कह देगा ना तो मेरा विदेश का टूर लग जाएगा, मैं कोच बन जाऊंगा। स्टेज के ऊपर पांव पकड़े में अजय चौटाला गए और सत्यदेव की सिफारिश करी ब्रजभूषण की अजय ने, और वो एनआईएस कोच बना और विदेश टूर गया। क्यों? मेरा काम का था, मेरा हक था। आज इस बाबत ब्रजभूषण से मिलो 24 घंटे अटेंड दो, सिर्फ 24 घंटे याद आप कर लो। मैं इस कुश्ती पर सटे दिवा दूंगा दिल्ली हाई कोर्ट से मैं, और कुश्ती से जब सटे हाई कोर्ट से मिल जाएगा या कुश्ती दोबारा होगी वो 40 का विदेश में। ये मैं चैलेंज दूँ, काम के बीच में जितना खर्चा लगा मेरा लगेगा। लड़ो भाई खातिर तन मन धन से, लेकिन फेडरेशन बना छोड़ियो। फेडरेशन 10 दिन का टाइम दे दे, 2 दिन का टाइम दे, सिर्फ 24 घंटे आ देगा। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डल जाएगी और इस चीज ने वीडियो में देख के ना जब देख लेगा पहला थप्पड़ किसने मारा वही वो सटे हो जाएगा और यह कुश्ती दोबारा हो जाएगी इस गांव की और इस पहलवान जात की। इनकी
कि सबकी जात बच जाएगी। जय राम जी। धन्यवाद भाई। तोड़ा पहलवान जी। हेलो, आज जितने बड़े बड़े बुजुर्ग है सबको राम राम। और ये भाई जो हमारे बाहर से भी आ रहे हैं गाँव के जो पहलवान है भाई, सब पहलवानों को राम राम। तो जैसे भाई आप सब ने गाँव के आपने तो पता ही होगा पहलवान जी के बारे में किसा नेचर रखी है, लेकिन हम बाहर के हम बतावे हैं कि मेरे ख्याल से पूरे भारत में पहलवान तो शुद्ध पहलवान हमने तो देखा नहीं है, किताब ने भी नहीं सुनी होगी। लेकिन हम बाहर के बतावे अपना बालक सब ने बढ़िया लग गया है, लेकिन हम बाहर के होकर बतावे हैं कि पहलवान जी इतना शुद्ध पहलवान नहीं है। और सब ने बता दिया वाक्य में पहलवान जी के साथ गलत हो रहा है, पॉइंटा में भी और फिर मार पिटाई में भी, वो सब ने बता दी है। तो आप लोगों ने और सलाह भी देने लग रहे हैं सब सही परिदूषण तो पहुंचो, तो जरूर जी इकट्ठे होकर पहुंचोगे तो समाधान भी हो जाएगा। मैं यह बात कहना चाहूंगी पहलवान का आप साथ जरूर दो। हम तो जी बाहर के हैं गल हैं, आप जब इकट्ठे हो गए ना गाँव से तब फिर फर्क पड़ेगा। और एक के दिन में 24 घंटे में जल्दी से जल्दी करो आप सब, यह बात कहना चाहूंगी। राम राम। धन्यवाद पहलवान जी। जीते भाई। राम राम जी। और राम हो जी काम जिस चीज ने लेकर चल लगा उस चीज ने पूरा करेगा जी। जुडिशन उस कुश्ती में हम मौजूद थे, वैसे जुडिशन इसी गांव का सत्यदेव मलिक है जो कोच साहब वो वही थे। और जो वो माड़ा अपना स्टैंड ले लेता यह बात नहीं होती, या सिर्फ उसके कारण ही हो रही है। बड़ी बात देखता वो जो गांव ने नहीं देखता, गांव का हिसाब है भाई सारी चीजें देखता, तो यह चीज न होती जो कि आज सतेंद्र भाई के यह साथ हो रही है। मेरी गाम राम तैयार हुआ है जी, गाम राम हो जी, गाम अपने हिसाब से चल रहा तो सही चीज लोग क्या करेंगे। राम राम। धन्यवाद भाई जी। धर्मवीर जी आ जाओ, आप भी आ जाइए। धर्मवीर जी बोलेंगे आपके सामने। सभी को राम राम। कम संगत बात देख भाई के साथ पहलवान के साथ जो ज्यादती हुई साजिश के तहत, उसके साथ जो अन्याय हुआ, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरा गांव बहु अकबरपुर तन से साथ रहेगा जब तक न्याय नहीं मिला। बस जी, सबको राम राम। भाई बोलनिया ने जब स्वाद आया करे से जब सुनिया था उस सुने एक बार ध्यान से सुन लो। बहुत दूर दूर तक आदमी आ रहे से। पहला तो मैं अपना परिचय दे दू भाई, चिंटू मेरा नाम से, सारा मेरा नाम से। आज की पंचायत की अध्यक्षता कर रहे रामकिशन पहलवान जी और भाई मोखरा गांव के आए हुए गौहांड के मेरे दादा और पिता के तोला बुजुर्गों, उम्र नौजवान साथियों तथा कृषि प्रधान देश के प्यारे जी, छोटे छोटे बच्चों, घरों में जहां तक मेरी आवाज आ रही, मेरी माताओं, मेरी बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी के चरणों में सिर झुका करके नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं, सभी को राम राम। भरानी जो भाव से बहती चीज में रफ्तार नहीं, हरदम नहीं वो पत्थर है जिसने पहलवानों के प्रति प्यार नहीं। यो न्यू मत मानो भाई, इधर सतेंद्र के लो ऐसे अकल हो, छोटा हो, पहलवान हो, ये उसे सबके सांस ले। और भाई कई बार इसी बात हो जैसे महात्मा गांधी बने तो काम ना चल रहे, भगत सिंह भी बनना पड़े से। भाई फेडरेशन को और सरकार को, ये मीडिया में भाई साहब का मैं सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा धमाका उठ रहा है, जरे ते आवाज से भाई बता दियो, चेतावनी दे से भाई खुलम खुला कि तुम्हारे भाई के लिए सरकार और फेडरेशन इंसाफ कर देगी ना। तो अपने आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन ने, ईसाई आंदोलन छोड़ने के लिए भाई देश 400 करोड़ ना पता 400 कौन है। देख उड़े थे छोटे छोटे बच्चे हाथ ठाके कैसे। और भाई सबसे बड़ी खुशी की बात है, मेरी आंखों के सामने ये मेरी मां खड़ी, इनने भी ऐलान करते हैं भाई, हमारी माता ये खड़ी शेरनी भाई, अगर हरियाणा प्रदेश के ही नहीं, अगर देश के भी रोड साफ करने पड़े तो भाई देश के रोड साफ करने के लिए सबके हम तैयार से फिर
छाद के दो भाई प्यार से सितंदर तेरे लिए। और भाई को समझते जाने में मेरे मुंह से गलत निकल गया हो, आपका बेटा हो, आपका भाई हूँ भाई, सब हाथ जोड़कर राम 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 राम। सबको राम राम भाई। मेरा नाम हरिंदर कटारिया पाना रोड। हमारा भाई सतेंद्र के साथ जो नाइंसाफी हुई है, ये न्याय और न्याय की बात है भाई। एक घंटा नहीं, एक ग्राम का नहीं, एक प्रांत का नहीं होता, वो एक प्रांत का पूरा भारत का पूरी दुनिया का बेटा होता है। एक पहलवान जब आया है तो सब दर्शकों के और सब खेल प्रेमियों के दिलों में मानसिक छा गया है। और जब एक खिलाड़ी एक पहलवान जीतता है तो उसके जीत के ढोल हर घड़ी हर घर में सुनाई दे रहे भाई। सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं भाई, ये साथ जो नाइंसाफी हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। ये एक भ्रष्टाचार के विरोध में भी लड़ाई है। और आज भाई ये सब ग्राम नहीं, गोवांड नहीं, पूरा जिला, पूरा हरियाणा और पूरा देश इस लड़ाई में भाई पहलवान जी के साथ खड़े हैं। इस लड़ाई को जीतने के लिए, भाई को इंसाफ दिलाने के लिए, और वो आदमी जिन्होंने नाइंसाफी करी हमारे भाई के साथ, हमारे बेटे के साथ, उसको सजा दिलवाने के लिए हम दिन रात भूखे दशाए इस लड़ाई में तब तक अडिग रहेंगे जब तक इंसाफ भाई को नहीं मिल जाता। अगर सजा मिलनी है तो उस आदमी को मिले जिसने यहाँ गलती करी है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अभी सोमबे पहलवान सुरेश पहलवान जी के लड़के भारत के से और कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं, पहलवान जी के विचार सुने। इस पंचायत में बैठे सभी बुजुर्गों को, साथियों को नमस्कार। मैं यही बोलूंगा कि जो कोच के द्वारा पॉइंटों का तो वो रूल ये आ गया, रूल ये आ गया, ये बता के कुछ भी पॉइंट दे रहे हैं, लेकिन जो इतने बड़े पहलवान पे हाथ उठाने का जो रेफरी ने काम किया है, हम उसके खिलाफ हैं। और उन्हीं जूरी के, उन्हीं जितने भी वो मेंबर्स बना रखे हैं जो हाईलाइट में रहते हैं हर टाइम, उन्होंने एक सिकंदर नहीं, बहुत सारे ऐसे रेसलर हैं जिनके साथ ऐसी नाइंसाफी की है और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सिकंदर भाई अपील करने गया तो उसने हाथ उठा दिया, तो उस पे सिकंदर भाई ने भी हाथ उठा दिया। तो ये रेसलिंग टाइम पे जब खेलते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई होता है बहुत, तो उस एग्रेसिवनेस में ही सिकंदर ने हाथ उठाया है। नहीं तो सिकंदर इतना ठंडा रेसलर है कि आज तक कोई झगड़े की बात सुनने को नहीं मिली। तो मैं यही कहूंगा कि आप सभी हेलो भाई, एक तो काम ही कमेटी बना तो बाजियों बनाना कर दंगल पड़ दिए, आप अपना घराना बढ़िया हुए कमेटी बनानी जरूरत। 36 बरादरी कमेटी बनेगी और वो पलवाना था रिकॉर्ड से, पलवाना नाम तुम लिखवा लो भाई, सारे भैया रिकॉर्ड से पलवाना जिन्हें बताया है ना वो तुमने बेरा क्यों हमने मना ज्ञान घाट से पलवाना का तो लुकर का है काम बाजियों बना भाई, सारा गाँव वाला कमेटी बना के जब उठा गए जब आप अपना घर जापड़ा सारे भाषण आप अपने घर जापड़ा क्या काम ना करियो भाई। और एक काम और मैं ईश्वर उठ कर एक बार काम में हाँ निकलने वाले का सारे बैठे एक बार नाम लेके लो कमेटी उठ कर निकल लो, एक बार ईश्वर उठ कर निकल लो। और वो पलवान रिकॉर्ड हो रहा पलवान भी अपने पलवाना नाम लिख कर और कमेटी फिर हम रड़ा जाए तो क्यों एकदम फिर झंडी पड़ जाए, फिर सड़ने सामने हो जाएंगे तो कम हो जाओ तो कोई भाई बाजियों में ना भाई। और बाबा चलो तो रात में काम पड़ जाओ कदे किसा कदे कोई कदे मल्ला पानी होना कम भी काम होगा इस काम मल्ला कहने जब झंडी पटगी और जा काम ना लगे बाबा फिर कुछ नहीं है। चाहे इसमें भी हो भाई देश हरियाणा जो हरियाणा फिर कुछ नहीं अपना पल्ला भाई इन नाजायज काम में भी हारेंगे ना तो इसमें भी करो अच्छा भाई। तो सारा जन जोड़ गया सारे भाई पूरा सहयोग रखो बरादा राजा प्रधान के आ गया भाई समय देखो लगे
और बुजुर्ग भी हैं, तो एक बार ये तो बता दो, बस जल्दी तो नहीं है किसी ने, रुके रहिए थोड़ी देर, किसी ने जल्दी नहीं है जी। विकास भाई जी, विकास ने निमाना से आइए अपनी पूरी टीम के साथ, और मेरे से पूरी टीम आई है, बोले विचार सुने में। राम राम जी सभी को। आम आदमी पार्टी से संबंधित हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कोई राजनीतिक बात करने आपके बीच में नहीं भाई राम राम भाई सारे भैया ने सारे पहलवान को साथ दो, इसका साथ गलत हो रहा है, अरे सी बात नहीं है, सारे मतलब आज अरे भाई चिंटू भाई भी आ गए पहलवान का साथ ठीक है भाई। बीच में ना बोलो भाषण से क्या लगन और पीछे से ध्यान करना ना क्या कर। अच्छा बताओ। सबसे पहले तो जी मोखरा गांव की पूरी सरकारी यहाँ खड़ी है, और हरियाणा से भी इस हरियाणा के सर के ताज जितने भी पहलवान हैं सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, जितनी भी मेरी माताएं बहनें मेरी आवाज सुन रही है, मैं सबसे एक आह्वान करना चाहता हूँ, सारे भाई पहलवान जी का साथ दो, उनके साथ अन्याय। और दूसरी बात, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आज तक के जितने भी हमारे बीच में नेता आए हैं, वोट ले जाए हमारे लिए, कभी भी जब अन्याय होता तो साथ खड़े नहीं होते। बहुत से लोगों को नॉलेज भी होगा, पार्टी मेरी दूसरी हो सकती है, लेकिन किसी के साथ भी अन्याय होगा तो पूरी रोहतक नहीं, पूरे हरियाणा की आम आदमी पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ, हर एक कार्यकर्ता पहलवान जी के साथ खड़ा रहेगा जब तक भाई को न्याय नहीं मिलेगा। एक इसके अंदर भाई दीपेंद्र प्रधान है पूरे हरियाणा के कुश्ती के, ब्रजभूषण शरण जी के पास तो सबको चलना ही चलना है, दीपेंद्र भाई के पास भी जाके एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ चले। एक राजकुमार जी भी है जो सेक्रेटरी है, ऐसा है वहाँ पे जब कुश्ती होती है तो वहाँ पे अगर हमारे हरियाणा का प्रधान हुआ बैठा हो तो शायद गलत होने का चांस बहुत कम हो, क्योंकि पढ़ के घर बैठ जाते हैं और उसके बाद हमारे लिए करते कुछ नहीं। तो एक बार दीपेंद्र भाई के पास भी सभी भाई चलेंगे, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि स्कूल में हमारे साथ जुड़े, और आम आदमी पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाते विकास देर आपके साथ है। जहाँ मेरी जो ड्यूटी लगाएगी पूरे का पूरा मोखरा गांव आपके सामने सर झुका के नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जी राम राम। धन्यवाद विकास जी। ये युधिष्ठिर पहलवान संयुक्त खेल मोर्चा से हैं, विचार सुनेंगे। मेरा सभी यहाँ मोखरा गांव की जमीन पर सभी बुजुर्ग नौजवानों को मेरा राम। मैं संयुक्त खेल मोर्चा से युधिष्ठिर पहलवान मुजफ्फरनगर से चल के यहाँ पे आए। हमारा संयुक्त खेल मोर्चा जो खिलाड़ियों के लिए काम करता है, किसी खिलाड़ी के लिए अगर अन्याय हो तो ये संयुक्त खेल मोर्चा आवाज उठाता है। अभी विजेंद्र बॉक्सर के साथ मिलकर हमने यहाँ से हरियाणा की सरकार ने खेल कोटा खत्म कर दिया था, तो हमने 3 जगह प्रदर्शन किया, रोहतक में किया, सोनीपत में किया और हिसार में किया, और 15 दिन के अंदर इस सरकार ने वो खेल कोटा वापस लिया। तो अभी सत्येंद्र भाई के साथ जो अन्याय हुआ उसकी आवाज जैसा हमारे कानों में गूंजी, तो हमने एकदम अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपना काम पूरा करा और इसकी लड़ाई के लिए आगे आए। कितनी दूर से हम चल के यहाँ से आए, क्योंकि खेल जो खिलाड़ी होते हैं ना, वे किसान और मजदूर की फसल होती है। अब किसान मजदूर कितना मेहनती होता है, अब किसान मजदूर के ऊपर ये सरकार अगर पानी पीने का काम कर दी तो हम किसके खिलाफ आंदोलन, आपने देखा होगा हमने अब एक किसान आंदोलन किया था, और जो इस देश के मुखिया है वे नाक रगड़ के हुई आए थे। तो आप सबको पता होगा हम इन खिलाड़ियों के प्रति अन्याय नहीं होने देंगे। नमस्कार जी। बहुत बढ़िया जी। दीपक मलिक युवा छात्र नेता इनसो से भाई के विचार सुने। सबसे पहले तो क्रांतिकारी गांव मोखरा को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। पंचायत के अध्यक्ष जी से बोलने की इजाजत चाहूंगा। मोखरा गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, आसपास के गांव से आए मेरे युवा साथियों, समय बहुत कम है, मैं तो चंद बातों के साथ भाई सतेंद्र के साथ अन्याय हुआ है और
मैं अपना परिचय बता दूं, दीपक मलिक मेरा नाम है, बड़ौदा हल्के में रबड़ा मेरा गांव है। पिछले 8-10 सालों से छात्रों की लड़ाई लड़ रहा हूं, छात्रों के लिए बड़े बड़े आंदोलन और धरने किए हैं। मैं भाई सिकंदर को विश्वास दिलाता हूं कि पूरे हरियाणा के छात्र, हजारों छात्र भाई सिकंदर के साथ हैं। जब जरूरत पड़े तो वो छात्र रोड पे भी आ जाएंगे और जब जरूरत पड़े वो छात्र दिल्ली भी पहुंच जाएंगे। ऐसे बड़े बड़े आंदोलन युवा और छात्रों ने लड़े हैं, बड़े बड़े फैसले वापस दिलाने का काम किया है। भाई सिकंदर के हम साथ हैं और चाहे कितना बड़ा आंदोलन, कितना बड़ा धरना, कितना बड़ा प्रदर्शन करना पड़े, हम आखिरी हद तक भाई सिकंदर के साथ रहेंगे। अन्याय हुआ है और आज अगर इस मोखे के बेटे की आवाज दबके तो कल फिर और किसी गांव का बेटा, किसी और मां का लाल इस चीज का शिकार होगा। हमने ये चीज यहाँ से उठा करके एक कसम इस पंचायत से खा करके जानी है। हम सब ने सिकंदर बन करके काम करना है, हम सब बुजुर्गों ने सिकंदर के पिता के रूप में काम करना है। जहां तक मेरी माता आवाज सुन रही है, हम सब माताओं ने सिकंदर की मां का रूप लेना है और पूरा देश और पूरा हरियाणा भाई सिकंदर के साथ खड़ा है, पूरे छात्र भाई सिकंदर के साथ खड़ा है। मैं इन सौ का पदाधिकारी हूँ। एक विश्वास भरी पंचायत में दिलाना चाहूंगा, जहां डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की जरूरत पड़े रात के अंधेरे में, वो परिवार आपके साथ खड़ा, आपका अपना परिवार है। हम उनके साथ जाकर के कोई किसी भी तरह की पंचायत टूटी लगाओगी, हम पंचायत के साथ खड़े, पंचायत के साथ जाकर के हर लड़ाई लड़ेंगे। एक बात के साथ अपना स्थान लेना चाहूंगा, अधिकार मांगे नहीं छीने जाया करते हैं। जब अधिकार मांगने से नहीं मिलते तो अधिकार छीने जाया करते हैं। इस अधिकारों की लड़ाई में पहला सम्मान पंचायत जो फैसला लेगी उस पंचायत के फैसले के साथ है। उसके बाद हम युवा हैं, हम छात्र हैं और भाई सिकंदर पहलवान है, पूरे देश के पहलवान भाई सिकंदर के साथ खड़े हैं। हमने अधिकार छीनने भी आते हैं। मैं सभी साथियों से एक नारा लगवाना चाहूंगा, युवा शक्ति जिंदाबाद, हमारे पहलवान साथी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोखरा की पावन पवित्र धरती को, इस पंचायत को नमन करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक मलिक भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुलदीप खासा 2 मिनट अपने विचार 2 मिनट रखे भाई साहब। मेरे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सिकंदर पहलवान जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी इस दानक बिरादरी की तरफ से जो भी पूरा काम हमारी ड्यूटी लगा होगा, हम उसका काम तक पहले खड़े पावांगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सुबेदार, रिटायर्ड सुबेदार संजय पहलवान जी हमारे बीच में अपने विचार रखेंगे। आओ पहलवान जी। गांव के सभी बुजुर्ग को राम राम और सभी बाहर से आए पहलवानों को गांव की तरफ से, हमारी तरफ से सबको हाथ जोड़ के राम राम। भाइयों, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। इसने न्यू नहीं मतलब इसने टाइम कर दिया, अगर टाइम निकल गया तो टाइम ही निकल गया, कुछ नहीं। एक गांव के बीच में एक हमारा इतना बड़ा मतलब रेफरी और वो ऊपर गया हुआ है, उसके बारे में तो कोई सोचा ही नहीं। उसने जब हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा तो काम क्या सोचेगा उसके बारे में। जब वो गांव के बीच में मतलब उस कुश्ती में हाजिर था और सब पहलवान बाहर से भी जितने भी कमेंट आए हैं, विदेश से भी आए हैं कि भाई मतलब गलत हो रहा पहलवान के साथ में, और फिर वो ये अपनी उसको बचाने के लिए ये बोल रहा है। मेरे को बोला उसने कि मैं नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? सच्चाई कहीं भी बोलो, चाहे प्रधानमंत्री आके बोलो। ये मतलब उसने बताओ गांव का हो चाहे मतलब स्टेट का, किसी का पहलवान तो है, पहलवान के साथ में अन्याय होगा तो मतलब गलत है। और यह चोर मंडली है जो ऊपर बैठी है, सबको पता, सब पहलवानों ने बताया चोर मंडली है यहाँ। और ये चोर मंडली का इलाज नहीं होगा, इतने मतलब पहलवान हमारे देश के हरियाणा के न्यू कटते रहेंगे, तो इनका भी इलाज बनना जरूरी है। अपने फायदे के लिए मैं गांव मर जाऊं, कुछ उसमें क्या फायदा है? अपने फायदे के लिए मतलब बैठे सारे, कौन सा पहलवान था इनमें? लेकिन मतलब इसका पक्का निर्णय लो और सभी पहलवान बाहर के भी मतलब बड़ी जितने भी देश के सब जुड़ो और उसको ऊपर धरना दो। यूपी के अपने जैसे मतलब दादा किशन है, संजीव बालियान है, सबको मतलब इकट्ठा करके जब एक उस पर काम नहीं लगा, जल्दी करो इस काम में।
धन्यवाद। धन्यवाद पहलवान जी। सतेंद्र पहलवान बोलना चाहते हैं एक बार फिर। मैं नमस्ते सभी को। मैं यही कहूंगा कि जो ये जैसे हमारी ट्रायल्स होती है ना, तो इसमें फेडरेशन को आगे जैसे अभी गेम्स हैं 3-4 महीने हैं उनके दो, पर उस गेम्स में ये 2 नाम भेजते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों का नाम उसमें जाता है कि कहीं बाई चांस फर्स्ट को कुछ इंजरी हो जाए या कुछ डोपिंग वोपिंग का कुछ मिल जाए तो वो उसको उसकी जगह सेकंड खेल ले। तो यही कहना चाहूंगा मैं कि अगर वो बहन हटा के इसमें नाम भेजेंगे तभी कुछ आगे फायदा है, वरना मैं 15-20 दिन 1 महीना इनके आगे पीछे फेडरेशन के और इन नेताओं के पास घूमता रहूंगा अपनी इसमें आपके साथ आपको साथ में ले गए, फिर वो मान लो लास्ट में 1 महीने बाद बोल भी दें कि चलो ट्रायल ले लेंगे, तो उस चीज का फायदा नहीं है। जो ओपोनेंट है वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करेगा। मैं दिन रात मुझे 5 दिन तो हो गए ऐसे ही भाई, और इन 5 दिन में मैं जैसे अभी संजीव बालियान जी हैं जो मंत्री जी हैं उनसे भी मिला था, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया भाई मैं तेरे बारे में बात करूंगा, और अपने दीपेंद्र भाई साहब हैं उन्होंने मुझसे लगातार उसी दिन से टच में हो तो उन्होंने कॉन्टेक्ट किया है और मिलने के लिए भी बुलाया है। एक बाई मिस्टेक मैं ये टाइम नहीं जा सके उनके पास, तो फिर से उन्होंने टाइम दिया है, तो वो मेरी पूरी मदद कर रहे हैं और आप सबका साथ और आशीर्वाद तो है ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस इतना ही बताना था, इसमें थोड़ा जल्दी करके इस चीज को निपटवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। महीना कोने पहलवान ये तो पहली बात तो अपील करेंगे पूरी पंचायत कि भाई जो आपकी बाउट थी उसी को चेक किया जाए, उसमें क्या कमी थी। जब जिस चीज पे आपको निष्कासित किया गया है और आजीवन प्रतिबंधित किया गया है तो उसी चीज को हम ये अपील डालेंगे कि इसी को चेक किया जाए। जो भी सबसे एक्सपर्ट है कुश्ती के उनके द्वारा उसको चेक करवाओ और उसी पे अमल किया जाएगा। इस बात से आप बेफिक्र हो भाई, आपका वकील पूरा गांव है और ये पूरा देश है। अभी दिलबाग एक सरपंच जी आपके सामने विचार रखेंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद करूँ सब भाइयों ने बच्चा ने हमारे भाई पहलवान जितने सतेंद्र मलिक की मदद में आए हैं मैं उनका धन्यवाद करूँ। लड़ाई है अब एक, क्या इनका हक था अपील करने का भाई मेरे को नंबर गलत करते जा रहे मेरे, क्या उनका अधिकार नहीं था नंबर देने का था या ना था। गलत देने का तो नहीं होता, ठीक देने का था, लेकिन उनका अधिकार था थप्पड़ मारने का। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई सिपाहियां देख पर हाथ ठाकने बताओ, इसने उन्हें थप्पड़ मार देंगे ठीक मारा गलत मारा? ठीक है ठीक मारे है, क्यों थप्पड़ मारे पहलवान को? पहलवान का हक था कहने का भाई मेरे नंबर का। हाँ कोई भी कोच अगर थाना दंगल में थप्पड़ मारा थाना में मारो अपने पीटो कूटो, लेकिन देश का उपस्थित महत्व है और उन्हें थप्पड़ मारे हैं और वो भी ऊपर सैनिक से तू अरे सैनिक था तो इसने थप्पड़ दबाव दे दिया ना, हम पीटता ही आराम खोर को थप्पड़ खा गया अरे मुसलमान ना मारना खाई हमना रुके थे कटके थे मर गए थे यो क्या करा मामा नहीं चाहता कि लखबीर तैयार को कोर्ट पद से हटाया जाए, लेकिन उसका अधिकार नहीं है रहने का। दोषी है वो, उस पद पर बैठा रहेगा ना तो दोषी है वो और उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि इनका हक था अपील करने का भाई नंबर गलत दिए जा रहे हैं, मेरे गलत करते जा रहे हैं, उनका अधिकार था नंबर लगा दो गलत लगे ठीक पूछना पूछ ले 2 बैठे 3 बैठे दूरी और बता दें भाई गलत है ठीक से। थप्पड़ मारने का कौन सा हक था भाई? थप्पड़ मारना हक है बिल्कुल नाजायज है और उसको न्याय मिलना चाहिए सतेंद्र पहलवान को और उसको पद से हटाया जाए। कुछ दोबारा धन्यवाद जी। ओम सरपंच साहब 2 मिनट बोलेंगे। भाई जितने व्यापार के पहलवान आ रहे हैं भाई मोखरा गांव में मेरा धन्यवाद कर रहा है हमारे पहलवान और भाई और ये कल 7 बजे सुबह
चारों पंचायत तड़के 7 बजे भाई सारा पोखरा चारों पंचायत 7 बजे तैयार होने भाई और सारे पलवाने ने जो जितने भाई चलता है 7 बजे सारे तैयार हो लियो। और इस सरकार ने हमने चाहे मोदी दौरा चाहे खट्टर दौरा भाई सारा दाड़ा पोखरा का मगर दुख है। इस बात पर बहुत भारी दुख है। इस बार हरियाणा सबसे बड़ा गांव है पोखरा और इसका पहलवान है। फिर हरियाणा का जिसका साथ कर दिया तो हरियाणा में पसंद देगा या झारखंड भी हो। और ये जितने भी सरकार पारदर्शिता करे पारदर्शिता करा हाथ खड़े करके या पारदर्शिता रखे या पीएम तक सीएम तक सब तक है मत। और भाई सुबह 7 बजे तैयार हो लियो। हमारा पहलवान है ना सबसे सही पहलवान है बिल्कुल है। और इसको साथिया कह दो करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। नरेश पहलवान 2 मिनट बोलो। मैंने बाबा पहलवान मैं एक और मैं सुना जो पहलवान का जो गुरु हो ना उसका वो थप्पड़ के घोड़े भी मारते उलट भी मारते। और जो जंगल में जो कुश्ती कर रहा हूँ उस कोच का मारने का हक नहीं है। बता दे पहलवान बता सारे जानते होंगे कोच हो ना कोच मार सके क्यों भाई उसका गुरु है वो तो नौकर का निभाई नरेश पहलवान पैसा में बोलेगा। प्रधान जी शहजाद प्रधान जी जगदीश कोच ने एक संदेश दे दिया कि कोई भी पहलवान अपील करेगा उसका थप्पड़ मारूंगा। ठीक है उसने ये संदेश भेज दिया। सत्येंद्र भाई तू तो अपनी कर प्रैक्टिस है तू अपनी प्रैक्टिस मत छोड़ है यो काम तू आर्डर बाहर यो लड़ेगा तेरे तरफ से। ठीक है तू अपनी प्रैक्टिस जारी रख। ठीक है तुम इतना चक्कर में ना पड़े तू प्रैक्टिस छोड़ देगा क्या नवट्रा ला जा तू क्या कर लेगा। ठीक है तू अपनी प्रैक्टिस जारी रख भाई हम लड़ाएंगे यो काम तू आर्डर लड़ेगा तेरी तरफ से। धन्यवाद। बहुत बढ़िया पहलवान जी। प्रमोद सरपंच 1 मिनट बोलेंगे। आ जाओ राजेंद्र जी बोलेंगे आपके बीच में। भाई राजेंद्र तोमर गांव गुडान से भाई मोखरा बुजुर्गों मां शक्ति मेरी मातृ शक्ति और आए हुए पहलवान भाई मैंने तो एक चीज देखी है सबसे लोकप्रिय और उस कारण से हम आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। जो खेल फाउंडेशन सुनो भाई एक मिनट सुन लो। खेल फाउंडेशन का काम होता है रेफरी करना किसी की आलोचना और मानना नहीं होता। रेफरी होता है और कोच ही होता है। कोच किसी को सजा दे सकता है कोई भी देश का है अपने बच्चे को गुरु लेकिन बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं होता है। सिर्फ वो 1 मिनट का लिए होता है लेकिन उसने 2 सजा दे दी उसको कोई सजा नहीं दी ये गलत है। उसको सिर्फ कोई अदले का बदला तो हो गया लेकिन उसने पूरी दुनिया को दिखाया अब मैंने इसका पहले हमारा गलत नतीजा दिया 2 परिणाम गलत दे रखे कोर्ट में दंड नहीं दिया जाएगा। गलत कराया हो तो भाई डरने की जरूरत नहीं है। जहां भी गुड़ाए गांव से हल्का की तरफ से जो भी मेरे को संदेशा मिलेगा हमारे पार कराना बंद। बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। मन में पहलवान है भाई दुबल से 1 मिनट का इसमें पहलवान जी इजाजत है सभी को राम राम। मेरी तो यह सभी से बड़े बड़े और सबसे निवेदन है कि इसके ऊपर जितनी जल्दी से जल्दी प्रतिक्रिया हो जितनी जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई करी जाओ न कि अपने ज्यादा से जल्दी कमेटी वो करो और कल इस बात के ऊपर अमल करना शुरू कर दो। मेरी तो यह रिक्वेस्ट है। राम राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं जी लोगों ने तो सबसे पहला पहलवान जी ने कही थी आपने एक बात की आप टाइम ना सब ने भेजा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा तो हम गांव से वो करें रिक्वेस्ट कि आप अपने गांव में एक आदमी उठाओ प्रधान बना कर ले सब ये बेचारी ये है कोई गलत हो रहा है पहलवान जी अल्लाह टाइम वेस्ट मत करो जल्दी जल्दी एक जना खड़ा होकर बता दे ये प्रधान है और वो अपनी टीम करते हैं और कल से कार्रवाई मैं सारे भाइयों ने अपने विचार रख लिए और मैं कोई ना रखन पाऊँ सब थोड़ी माफी मांगा क्यों टेम घना हो गया और सारे भाई
एक तो काम भी का मस्जिद वफल बना था जिसकी में नाम लिख लिया वफल वाला ने बताओ ना मेरा नाम लिख के तुम जाओ और बड़ा हमारा ईश्वर लिखना है ईश्वर का जरा नाम लिखवा दो अपने ईश्वर पुलिस वाला थानेदार इसका जरा नाम लिखवा दो वो सारे बाजी मारने लिखवाना बात का कमेटी कौन है वो पूरा गांव नहीं जाना पड़ गया मैंने दूसरा कमेटी बना दिया मेरा नाम ना लिखा इस बात तो वाकई रुसिया बनना लेकिन तेरे चुनाव को दूर करना पड़ा एक राजमान करा ना इतना कमजोर हो जाएगा तो सारे भाइयों ने क्या मतलब लगाने पड़े स्वतंत्रता अपने भाइयों पर पकड़ी जाएगा काम से अपने और यहाँ देश का सारे भाइयों कार्यक्रम कौन सारे बता दे अरे बढ़िया लड़का भाई कमेटी है जिसका भी नाम लिखा जाए उसका फोन नंबर साथ में जरूर लिखना है। और ये दो नौजवान साथी जो हमारे पहलवान भाई आए हैं ये भी अपने नाम 10 मिनट में बोल रहे थे तब तक आप गाँव वालों के नाम लिख लो। कुकुर वो कुकुर है ना बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र भाई भाई एक ये जो कमेटी के देश में छापे गए हैं ये मसौदा है कि एक बात जाने और ये फाइनल करके कि वो शहर दिल्ली पार्लियामेंट दौरा जाना है अंदर दौरा जाना है गलत दूसरा दौरा जाना है एक बार ये बात फाइनल करते और काम ये बता दें और कल हम अगर ठीक संदेश मिला है तो ठीक है ना काम ना बता दें नाम ही ना देना एक बार ये जो भी कमेटी आदमी है वो अंदर तो एक बार यो फैसला ले यहाँ सुधाओ आदमी जाना है एक इतना भेजा पर वाला दो महीनों के लिए टीम के पास से तो फैसला लो वो फैसला है तो मीटिंग में जाके फैसला ले लो और उस हिसाब से ये बताना